सन्यासी की दिशा। थोड़े से सवाल हैं, उनके संबंध में कुछ बातें समझ लेनी उपयोगी हैं। एक मित्र ने पूछा है कि कुछ साधक कुंडलिनी साधना का पूर्व से ही प्रयोग कर रहे हैं। उनको इस प्रयोग से बहुत गति मिल रही है, तो वे इसको आगे जारी रखें या न रखें? उन्हें कोई हानि तो नहीं होगी? हानि का कोई सवाल नहीं है। यदि पहले से कुछ जारी रखा है और उससे गति मिल रही है तो तीव्र गति से जारी रखें, लाभ भी होगा। परमात्मा के मार्ग पर ऐसे भी हानि नहीं है। दूसरे मित्र ने पूछा है, और भी 2-3 मित्रों ने वही बात पूछी है कि रोना, चिल्लाना, हंसना, नाचना कब तक जारी रहेगा? यह 3 सप्ताह से 3 महीने तक जारी रह सकता है। जो ठीक से प्रयोग को कर लेगा, 3 सप्ताह में रोना, हंसना, चिल्लाना विलीन हो जाएगा और पहले चरण से चौथे चरण में प्रवेश हो जाएगा। बीच के 2 चरण आपसे गिर जाएंगे। जो ठीक से नहीं करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, उन्हें 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है। लेकिन यह कोई सदा चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मन के विकार जब गिर जाएंगे तो मन अपने आप विलीन हो जाएगा। और कितनी तीव्रता से आप विकारों को गिराते हैं, उस पर समय की लंबाई निर्भर करेगी। लेकिन 3 महीने ठीक से प्रयोग किया तो आमतौर से 3 महीने में यह सब शांत हो जाएगा। फिर आप 1-2 गहरी श्वास लेंगे और तत्काल चौथे चरण में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब आप पूरी तरह से ये बीच के 2 चरण कर डालें। इसमें जरा सी कंजूसी की तो वर्षों लग सकते हैं। सवाल उलीच के फेंक देने का है, अपने भीतर से। दूसरे 2 मित्रों ने पूछा है कि रोना चिल्लाना बड़ी कठिनाई देगा घर के लोगों को, पड़ोसियों को। शुरू में देगा, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा। आप खुद ही आकर उनसे पहले प्रार्थना कर आए कि घंटे भर मैं ऐसा करूंगा, आप घंटे भर के लिए क्षमा कर दें। पहले कह आए, इसके पहले कि वह आपसे पूछें कि क्या कर रहे हैं। और चूंकि यह प्रयोग एकदम नया है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। अभी कोई बगल में भजन करने लगता है, जोर से किसी को तकलीफ नहीं होती। कोई जोर से राम राम करने लगता है तो आप समझते हैं ध्यान कर रहा है। 1-2 वर्ष के भीतर मुल्क में लाखों लोग इसे करेंगे और लोग समझ लेंगे कि ध्यान कर रहे हैं। अभी शुरू में जो लोग करेंगे उन्हें थोड़ी अड़चन है। शुरू में कुछ भी करने में थोड़ी अड़चन होती ही है, पर वह 1-2 दिन की बात है। अभी भी मुल्क में हजारों लोगों ने करना शुरू किया है। 1-2 दिन आसपास के लोग उत्सुक होते हैं, फिर भूल जाते हैं। और आपके व्यक्तित्व में जो अंतर पड़ने शुरू हो जाएंगे 3 सप्ताह के भीतर ही, वे भी उनको दिखाई पड़ेंगे। आपको रोना चिल्लाना ही दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर आपने प्रयोग ईमानदारी से किया तो आपके पड़ोसी बहुत ज्यादा दिन तक प्रयोग से बच न सकेंगे। वह प्रयोग उन्हें भी पकड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके रोने चिल्लाने को आप बहुत परेशानी से न लें, बल्कि वह भी हितकार होगा। पास के लोग आकर पूछेंगे तो पूरा ध्यान उनको समझा दें और उनको कहें कि आप भी कल साथ बैठ जाएं। एक और सवाल रोज पूछा जा रहा है, उस संबंध में थोड़ी बात आपसे कहूं। इधर अभी शिविर में 20 लोगों ने एक नए प्रकार के संन्यास में प्रयोग किया है। उस संबंध में रोज पूछा जा रहा है कि वह संन्यास क्या है। 2-3 बातें संक्षिप्त में। पहली बात तो यह कि संन्यास जैसा आज तक दुनिया में था, अब भविष्य में उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। वह नहीं बच सकेगा। सोवियत रूस में आज सन्यासी होना संभव नहीं है। चीन में सन्यासी होना अब संभव नहीं है, और जहां जहां समाजवादी प्रभावी होगा वहां सन्यासी असंभव हो जाएगा। जहां भी ख्याल पैदा हो जाएगा कि जो आदमी कुछ भी नहीं करता है उसे खोने का हक नहीं है, वहां सन्यास मुश्किल हो जाएगा।
आने वाले 50 वर्षों में दुनिया में बहुत सी संन्यास परंपराएं एकदम विदा हो जाएंगी। चीन में एक बड़ी बौद्ध परंपरा थी संन्यास की, वह एकदम विदा हो गई। तिब्बत से लामा विदा हो रहे हैं, वे बच नहीं सकते। रूस में भी बहुत पुराने फकीरों की परंपरा थी, वह नष्ट हो गई। और दुनिया में कहीं भी बचना मुश्किल है। इसलिए मेरी अपनी दृष्टि यह है कि संन्यास जैसा कीमती फूल नष्ट नहीं होना चाहिए। संन्यास की संस्था चाहे विदा हो जाए, लेकिन संन्यास विदा नहीं होना चाहिए। तो उसे बचाने का एक ही उपाय है, और वह उपाय यह है कि सन्यासी जिंदगी को छोड़कर न भागे, जिंदगी के बीच सन्यासी हो जाए। दुकान पर बैठे मजदूरी करो, दफ्तर में काम करे, भागे न, उसकी आजीविका समाज के ऊपर निर्भर न हो। वह जहां है, जैसा है, वहीं सन्यासी हो जाए। तो इन 20 सन्यासियों को इस दिशा में प्रवृत्त किया है कि वे अपने दफ्तर में काम करेंगे, अपने स्कूल में नौकरी करेंगे, अपनी दुकान पर बैठेंगे और सन्यासी का जीवन जिएंगे। इसका परिणाम दोहरा होगा। एक तो इसका परिणाम यह होगा कि सन्यासी शोषक नहीं मालूम होगा, वह किसी के ऊपर निर्भर है, ऐसा नहीं मालूम होगा। सन्यासी को भी इससे लाभ होगा कि जो सन्यास की परंपरा समाज पर निर्भर हो जाती है, वह गुलाम हो जाता है, वह पता चले न चले। वह समाज की गुलामी में जीने लगता है। और जिनको हम रोटी देते हैं, उनसे हम आत्मा भी खरीद लेते हैं। इसलिए सन्यासी आमतौर से विद्रोही होना चाहिए, लेकिन हो तो नहीं पाता, क्योंकि वह जिनसे भोजन पाता है, उनकी गुलामी में उसे समय बिताना पड़ता है। वह वही बातें कहता रहता है जो आपका प्रीतिकर हैं, क्योंकि आप उसको रोटी देते हैं। संन्यास एक क्रांतिकारी घटना है। उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति भीतरी रूप से, आर्थिक रूप से अपने ही ऊपर निर्भर हो। तो एक तो संन्यास को घर घर में पहुंचाने का मेरा ख्याल है। इसका दूसरा गहरा परिणाम यह होगा कि जब सन्यासी घरों को छोड़कर भाग जाता है, तो सन्यासी का तो फायदा संसार को होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। अच्छे लोग जब संसार छोड़ देते हैं, तो संसार बुरे लोगों के हाथ में पड़ जाता है। इससे नुकसान हुआ है। मैं मानता हूं कि किसी आदमी की जिंदगी में अच्छाई का फूल खिले तो उसे ठेठ बाजार में बैठा होना चाहिए, ताकि उसकी सुगंध बाजार में फैलनी शुरू हो। अन्यथा वह तो भाग जाएगा, दुर्गंध फैलाने वाले जम के बैठे रहेंगे। तो सन्यासी को घर घर में वह वेश परिवर्तन कर ले, वह अपनी सारी वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगा दे, लेकिन छोड़ के न भागे, क्योंकि अब जिस घर का काम कल तक वह सोचता था, मैं कह रहा हूं, अब परमात्मा का उपकरण बनकर उस घर का काम किए चला जाए। न पत्नी को छोड़े, न घर को छोड़े, न बच्चों को छोड़े, अब यह सारे काम को परमात्मा का काम समझकर चुपचाप करता चला जाए। इसका कर्ता न रह जाए, बस इसका दृष्टा भर रह जाए। ऐसे संन्यास की प्रक्रिया से मैं सोचता हूं कि एक तो लाखों लोग उत्सुक हो सकेंगे। जो कभी घर छोड़ने का विचार नहीं कर पाते हैं, उनकी जिंदगी में भी संन्यास का आनंद आ सकेगा और यह जिंदगी भी प्रफुल्लित होगी। अगर हमें सड़कों पर, बाजारों में, मकानों में, दफ्तरों में सन्यासी उपलब्ध होने लगें, उसके कपड़े, उसकी स्मृति, उसकी हवा, उसका व्यवहार, तो वह सारी जिंदगी को प्रभावित करेगा। इस दृष्टि से जो लोग भी बार बार पूछ रहे हैं, वे अगर उत्सुक हों तो आज वे मुझसे अलग से बात कर लें, जिन्हें संन्यास का ख्याल हो कि उनकी जिंदगी में यह संभावना बने। इस सन्यासी से मैंने 2-3 बातें और सुनिश्चित की हैं। एक तो इस सन्यास को पीरियाडिकल रिनंसिएशन कहा है, सवार्धिक सन्यास कहा है। मेरा मानना है कि किसी आदमी को जिंदगी भर के निर्णय नहीं लेने चाहिए। आज आप निर्णय लेते हैं, हो सकता है 6 महीने बाद आपको लगे कि गलती हो गई, ता आपके वापस लौटने का उपाय होना चाहिए। अन्यथा संन्यास भी बोझ हो सकता है। जब हम एक दफे एक आदमी को सन्यासी दे देते हैं, तो आग्रह रखते हैं कि वह जिंदगी भर सन्यासी रहे। हो सकता है
साल भर बाद उसे लगे कि गलती हो गई तो उसे वापस लौटने का अधिकार होना चाहिए, बिना निंदा के। इसलिए यह जो मेरा, जिसे मैंने संन्यास कहा है, पीरियाडिकल है। आप जिस दिन भी चाहें वापस चुपचाप वापस लौट सकते हैं। कोई आपके ऊपर इसका बंधन नहीं होगा। थाईलैंड और बर्मा में इस तरह के संन्यास का प्रयोग प्रचलित है और उससे थाईलैंड और बर्मा की जिंदगी में फर्क पड़ा है। हर आदमी थोड़े बहुत दिन के लिए संन्यास तो एक दफे ले ही लेता है। किसी आदमी को वर्ष में 2 महीने की फुर्सत होती है तो 2 महीने संन्यास ले लेगा और 2 महीने सन्यासी की तरह जीकर वापस अपने घर की दुनिया में लौट आता है। आदमी बदल जाता है। 2 महीने सन्यासी रहने के बाद आदमी वही नहीं हो सकता था जो था। उसके भीतर का सब बदल जाता है। फिर 2 वर्ष के बाद उसे सुविधा होती है, 2 महीने के लिए संन्यास ले लेता है। इसलिए दूसरी भी दिशा मैंने इससे जोड़ी है कि जो लोग कुछ सीमित समय के लिए संन्यास लेना चाहें, वे सीमित समय के लिए संन्यास लेकर प्रयोग करें। अगर उनका आनंद बढ़ता जाए तो समय को बढ़ा लें, और अगर उन्हें ऐसा लगे कि नहीं, वह उनकी बात नहीं है, तो वे चुपचाप वापस लौट जाएं। इससे दोहरे फायदे होंगे। संन्यास बंधन नहीं बनेगा, संन्यास स्वतंत्रता है। इसलिए बंधन बनना नहीं चाहिए। अभी हमारा सन्यासी बिल्कुल बंधा हुआ कैदी हो जाता है। और दूसरी बात, सन्यास बंधन नहीं बनेगा। एक और दूसरी बात कि सन्यास प्रत्येक के लिए, चाहे थोड़े समय के लिए ही उपलब्ध हो जाए। और एक आदमी अगर 70 साल की जिंदगी में 5 दफा 2-2 महीने के लिए भी सन्यासी हो गया हो तो मरते वक्त दूसरा आदमी होगा, वह वही आदमी नहीं हो सकता। अधिकतम लोगों को सन्यासी होने का मौका मिल जाएगा। अधिकतम लोग सन्यास का रस और आनंद अनुभव कर सकेंगे। और मेरा मानना है कि जो एक दफे सन्यास में जाएगा वह वापस लौटेगा नहीं। यह न लौटना नियम से नहीं होना चाहिए, यह न लौटना सन्यास के आनंद से होना चाहिए, लेकिन लौटने की स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए। कुछ शायद 10-5 नए मित्र होंगे तो मैं 2 मिनट आपको फिर प्रक्रिया दोहरा दूं। ध्यान का यह प्रयोग संकल्प का, विलपावर का प्रयोग है। आप कितने संकल्प ले सकते हैं, इसमें उतना ही परिणाम होगा। अगर इंच भर भी आपने अपने को बचाया तो परिणाम नहीं होगा। इसमें पूरा ही कूदना पड़ेगा। इसमें बचाव से नहीं चल सकता है, और प्रक्रिया ऐसी है कि आप पूरे कूद सकते हैं। कठिनाई नहीं है। इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में आपको तीव्र श्वास 10 मिनट तक लेनी है। इसे बढ़ाते जाना है, तेज करके जाना है। इस भांति श्वास लेनी है कि आपको दूसरा कुछ स्मरण ही न रह जाए, बस श्वास ही रह जाए। सारा प्रयोग 10 मिनट आप भूल जाएं सारी दुनिया को। जो जोर से श्वास लेगा वह भूल जाएगा। बस श्वास के क्रिया ही उसके बोध में रह जाएगी। भीतर बाहर श्वास ही श्वास में लगा देनी है। दूसरे 10 मिनट कथारसिस के हैं, रेचन के। दूसरे 10 मिनट में नाचना, कूदना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो भी आपको आने लगे उसे पूरी ताकत से करना है। 10-5 मित्रों को, जिन्हें न आए अपने आप, उन्हें अपनी ओर से जो भी सूझे वह शुरू कर देना है। नाचना लगे नाचना, चिल्लाना लगे चिल्लाना। और प्रयास मत करें, बस शुरू कर दें। कल 2-3 मित्र आए, उन्होंने कहा, हम प्रयास करते हैं लेकिन हमें होता नहीं है। प्रयास की जरूरत नहीं है। उछलने के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा? शुरू कर दें। प्रयास की कोई फिक्र न करें। जैसे ही आप शुरू करेंगे धारा टूट जाएगी और सहज हो जाएगा। और 1-2 दिन में आप पाएंगे कि वह अपने आप आने लगा। हमारे मन में बहुत से दमन इकट्ठे हैं, बहुत से वेग इकट्ठे हैं, वे गिर जाने चाहिए। भीतर शक्ति का जन्म होगा, पूरा शरीर इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा,
कंपित होने लगेगा। यह शक्ति जगाने के लिए ही 10 मिनट गहरी श्वास की चोट कर रहे हैं। उससे कुंडलिनी जागेगी। फिर दूसरे 10 मिनट में मन के विकारों को गिराने के लिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि कुंडलिनी के मार्ग में कोई बाधा न रह जाए, सब बाधाएं अलग हो जाएं और कुंडलिनी की यात्रा सीधी ऊपर जा सके, चित्त के सारे रोग अलग हो जाएं। अन्यथा कुंडलिनी से जगी हुई शक्ति को चित्त के रोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वह चित्त के रोगों में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए रेचन जरूरी है, सब कचरा बाहर फेंक देना जरूरी है। फिर तीसरे चरण में जो शुद्ध शक्ति बचेगी कुंडलिनी की, उसको जिज्ञासा में रूपांतरित करना है, उसकी इंक्वायरी बनाना है। इसलिए तीसरे चरण में 10 मिनट मैं कौन हूं पूछना है। आज तो आखिरी दिन है, इसलिए मन में मत पूछें। पूरे 10 मिनट पूरी शक्ति लगाकर जोर जोर से चिल्लाकर पूछें। इतने जोर से पूछे कि आपको और दूसरी बात ख्याल में ही आने की सुविधा न रह जाए कि कुछ और विचार, कोई और जगत भी है। बस मैं कौन हूं में डूब जाएं। किन्हीं को अगर हिंदी की जगह मराठी में पूछना सुविधाजनक पड़ता हो तो मराठी में पूछ सकते हैं, यह सवाल नहीं है। अगर उनको मराठी सुविधाजनक पड़ती है, उसकी भाषा में पूछें। जिस भाषा में आपके हृदय की गहराई है, उसी भाषा में पूछें। 10 मिनट पूरी शक्ति लगाकर पूछना है। इन मिनट में अपने को बिल्कुल थका डालना है। जरा भी बचाना नहीं है, रुकना नहीं है। और आखिरी 10 मिनट में मौन प्रतीक्षा करनी है। वह साइलेंट अवेटिंग के वक्त वही 10 मिनट असली है। यह 30 मिनट तैयारी है तो 10 मिनट असली हैं। उन 10 मिनटों में गहरी शक्ति, आनंद, गहरे प्रकाश और बहुत तरह के अनुभव होने शुरू होंगे। इस प्रयोग को चाहें तो 10-10, 5-5 मित्रों के ग्रुप बना लें और कहीं एक जगह इकट्ठे होकर करें तो एक एक व्यक्ति को जो अड़चन होती है वह नहीं होगी। जो भी 10-5 मित्र किसी एक घर में इकट्ठे हो जाएं, वहां प्रयोग करें। 21 दिन साथ कर लें, फिर बैठकर अकेले में घर में करने लगे। यह चिल्लाना, रोना धीरे धीरे कम हो जाएगा और शांति बढ़ती जाएगी। और 1-3 महीने आपके भीतर सतत धारा बहने लगेगी शांति की, आनंद की, और चारों ओर परमात्मा प्रत्यक्ष होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि वह खड़ा हुआ मिल जाएगा। नहीं, जो भी दिखाई देगा वह परमात्मा का रूप ही मालूम देने लगेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।